नमस्कार मित्रों, मैं रवीश मिश्रा सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इससे पहले हमने अल्फ़ाबेट पार्ट 1 करके वीडियो डाला है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम लोग अब अल्फ़ाबेट पार्ट 2 पर बात करेंगे। तो इसी चैप्टर का दूसरा सेक्शन है और हमने पार्ट 1 में आप सभी को ABCD to Z यानी सीधा वर्णमाला पढ़ा दिया है। टाइप 1 इसका कर दिए हैं। आज मित्रों हम लोग इसके टाइप 2 की बात करेंगे कि जब वर्णमाला उल्टे क्रम में हो। वर्णमाला का उल्टा क्रम मित्रों ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला का उल्टा क्रम होता है ए से जेड की जगह जेड से ए तक। यानी अगर हम इसे वर्णमाला का बायां सिरा ले लें और इसे हम वर्णमाला का दायां सिरा ले लें तो ये सीधे वर्णमाला से जस्ट अपोजिट वर्णमाला मिल जाता है। सीधा वर्णमाला हमने बताया था, अगर याद होगा आपको, तो यहाँ पर ए, यहाँ बी, यहाँ सी, डी, ई, एफ और इसी तरह यहाँ पर एक्स, वाई, जेड। तो देखिए मित्र, बिल्कुल सिंपल है सीधे वर्णमाला उल्टे वर्णमाला का खेल समझना। जहाँ पर ए था वहाँ अब जेड हो गया और जहाँ जेड रहता था वहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो ए आ गया है। जहाँ पर बी था वहाँ वाई हो गया और जहाँ वाई रहता था वहाँ पर बी आया। यानी हर अक्षर ने अपने अपोजिट लेटर से स्थान बदलकर सीधे वर्णमाला को उल्टे वर्णमाला में हल कर दिया। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है मित्रों वो बिल्कुल सरल है। सीधे वर्णमाला को जिस तरह से सॉल्व करते हैं हम उसी तरह से उल्टे वर्णमाला को भी सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन मित्रों ने सीधा वर्णमाला नहीं पढ़ा है वो पिछला वीडियो जरूर खोलेंगे, पहले उसको देखेंगे। सीधा वर्णमाला पढ़ने के बाद ही उल्टा वर्णमाला पढ़ना या उसके सवाल लगाने काफ़ी आसान हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा याद रखेंगे, हमने पहले वीडियो में इसको याद भी कराया है, अपोजिट लेटर। इसको ध्यान में रखेंगे, जो अपोजिट लेटर आपको याद कराए हैं उसको बिल्कुल विधिवत याद कर लीजिएगा। एक बार रिपीट कर देते हैं। एज मतलब किनारा, बाई मतलब द्वारा, सी को यक्स बना के देखो, मौज करोगे होल डे, प्यार के पिछले में तुम पड़ गए चोट लगेगी कहोगे उप, ग्रांट रोड पे भीड़ है भारी नहीं जा सके हनी सिंह पहुंचे इंडियन रेलवे, देखा नौकर भागा रानी के साथ कमला पसंद चबाकर, प्यार के अगले में वो पड़ गया देख तेरी हालत मनैया। ये हमने अपोजिट लेटर आपको पूरा का पूरा तैयार करके विधिवत उसको लिखकर पहले वीडियो में समझा दिया है। तो ये दूसरा सेकंड पार्ट है मित्रों और इससे पहले आपको फर्स्ट पार्ट दे दिया गया है। कोई भी नए मित्र जो आज जुड़ रहे हैं, आज देख रहे हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर हमारे यूट्यूब पर वीडियो, तो वो जरूर पिछला वीडियो देखने के बाद ही अगले वीडियो को देखेंगे। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, इसमें ऐसा लगे कि आपके ज्ञान की चीज़ें हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा मित्रों। और अगर कोई सुझाव हो या कोई जानकारी हो या आप कुछ कहना चाहते हो हमसे तो आप वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन के जरिए आप अपना चीज़ें दे सकते हैं। और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। तो आइए, सूचना की चीज़ें देने के बाद वीडियो में पढ़ाई की बातें कर लें। तो पढ़ाई की बात हो रही थी कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, यानी कि वर्णमाला का उल्टा क्रम। और हमने बताया वर्णमाला का उल्टा क्रम कहां से कहां तक होता है, जेड से ए तक, यानी जेड से शुरू होकर ए पर खत्म। जो हम सीधा वर्णमाला पढ़ते थे ए से जेड, आज वो उलट गया जेड से ए। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसका क्वेश्चन बिल्कुल सीधा सा है कि यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। ध्यान दीजिएगा मित्रों, पहले के सवाल में यहां लिखते थे हम लोग यदि वर्णमाला सीधे क्रम में हो, लेकिन आज के सवाल में यहां लिखा है यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो। विपरीत क्रम में हो, विलोम क्रम में हो, उल्टे क्रम में हो, व्युत क्रम में हो, ये सब बातें एक ही हैं। तो वर्णमाला यदि उल्टे क्रम में हो, विपरीत क्रम में हो, विलोम क्रम में हो, व्युत क्रम में हो, तो कह रहा है बाएं से 10वें अक्षर के, दाएं 12वें अक्षर के, बाएं 7वें अक्षर के, दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, ये हमारा प्रश्न है। अब आइए मित्रों ध्यान दें, अगर हम इसको बेसिक सॉल्व करें, कोई ट्रिक नहीं लगाते हैं, बेसिक इसको सॉल्व करके देखते हैं। और बेसिक अगर सॉल्व किया जाए तो यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, सामने आपके वर्णमाला का विपरीत क्रम हमने ऑलरेडी रख रखा है, लिख रखा है, आप उसको देख सकते हैं। वर्णमाला का विपरीत क्रम सामने है, वीडियो आपके सामने देखिए, वीडियो पे दिख रहा है। यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो कहा जा रहा है हमसे कि यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं से, कहां से,
बाएं से, बायां इधर होगा आपकी बार, दायां उधर। हमने बताया था वर्णमाला के सामने खड़े हो जाइए, आपके दाएं हाथ पे वर्णमाला का दायां सिरा है, आपके बाएं हाथ पे वर्णमाला का बायां सिरा है। तो विपरीत क्रम में हो तो बाएं से यानी जेड की ओर से 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वां अक्षर कौन सा हो गया? क्यू। अब बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12, अब क्यू के दाएं जाना है, पी की ओर बढ़े कि आर की ओर? तो देखिए मित्र, आपको हमने पहले ही बता रखा है कि जो आपका दायां हाथ है उस तरफ किसी अक्षर का दायां होगा, और जो आपका बायां हाथ है उस तरफ किसी अक्षर का बायां होगा। आपके लेफ्ट में अक्षर का लेफ्ट होगा और आपके राइट में अक्षर का राइट होगा। तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वें, मतलब क्यू के दाएं हमें 12 जाना है, और क्यू के दाएं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्यू के दाएं 12 चले गए कहाँ? ई की ओर। और अब कहाँ जाना है? दाएं 12वें अक्षर के बाएं 7वें। अब ई के बाएं 7वें, ई का बायां यफ की ओर होगा मित्र, और बाएं 7 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमें मिल गया यल। और यल के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो यल के दाएं पहला, यल के दाएं दूसरा, वह अक्षर हो गया, वह आंसर आ गया हमारा जे। आंसर मिल गया हमारा जे। ये तो बेसिक था, लेकिन मित्र इस पे आपका समय बर्बाद होगा परीक्षा में। अब समय कैसे बचाया जाए? तो समय बचाने के लिए हमें एक लॉजिक सीखना पड़ेगा। और देखिए आगे के प्रश्न हम कुछ इस तरह लिखेंगे। यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 7वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? वही सवाल है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं बाकायदे। तो अब यहां पर हमें थोड़ा सा लॉजिक सीखना होगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक बहुत सरल है, पीछे के दिन बताया हुए लॉजिक को ही इसमें जोड़ दिए, इंप्लीमेंट कर दिए हैं। सबसे पहला काम कि वर्णमाला को हमें सीधे वर्णमाला की तरह हल करना है। सीधे वर्णमाला का रूल हमने पहले ही दे दिया, रूल ऑफ ए टू जेड। सबसे पहले पहला अक्षर देखिए, पहला अक्षर या तो यलन होगा या तो आर्यन होगा। पहला अक्षर या तो लेफ्ट से कोई नंबर, यलन का मतलब लेफ्ट से कोई नंबर होगा, या आर्यन का मतलब राइट से कोई नंबर होगा। इसके बाद अक्षर के जितना दाएं जाए उतना प्लस, और जितना बाएं जाए उतना माइनस करना। यही सीधे वर्णमाला का तरीका है, और इसका डिटेल हमने पीछे दे रखा है, पीछे इसको हल किया है इस तरह से। अब जोड़ घटाकर एक संख्या आएगा, उस संख्या को 27 माइनस अल्फा मानते हुए अक्षर में बदल देना होगा। बिल्कुल सरल तरीका है मित्रों। अब थोड़ा सा इसको देखें कैसे इसको हल करेंगे। तो हमें इस अभी कुछ देर के लिए ये भूल जाना है कि ये विपरीत क्रम लिखा है या क्या लिखा है, कुछ नहीं, सीधे क्रम की तरह हल करिए। और सीधे क्रम के तरह हल करने पे सबसे पहले पहले अक्षर फोकस करिए। पहला अक्षर हमारा बाएं से है कि दाएं से है? तो ऑब्वियस पहला अक्षर हमारा बाएं से है, और बाएं से कितना है? बाएं से 10 है, तो बराबर लिखेंगे सीधा 10, यल 10 बराबर 10। इसके बाद लिखा है अक्षर के कहां जाना है? दाएं जाना है, तो अक्षर के दाएं जाने के लिए करेंगे प्लस, और कितना प्लस कर देंगे? 12। इसके बाद क्या लिखा है? अक्षर के बाएं 7, और बाएं जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना माइनस कर देंगे? 7। फिर लिखा है अक्षर के दाएं दूसरा, और दाएं दूसरा जाने के लिए क्या कर देंगे? प्लस 2। बिल्कुल सिंपल, पहले अक्षर में यलन आर्यन का लोचा है। लॉजिक फिर से देख लीजिए सभी लोग, लॉजिक में गलती मत करिएगा। सबसे पहले पहला अक्षर देखेंगे, पहला अक्षर यलन है या आर्यन। अगर यल यन है तो यन कर दीजिए, आर यन है तो 27 माइनस यन कर दीजिए। इसके बाद अक्षर के जितना दाएं जाइए उतना प्लस, और जितना बाएं जाइए उतना माइनस करना है। बिल्कुल सरल चीज है मित्रों, बहुत आसानी से इसको हल किया जा सकता है। तो हमने क्या किया? पहला अक्षर यल 10 था, 10 लिख दिए, दाएं गए तो प्लस, बाएं गए तो माइनस, और दाएं गए तो प्लस। जोड़ घटा लेते हैं, 10 12 22, 22 में 7 गया 15, 15 और 2 17। अब देखिए उल्टे वर्णमाला का काम, ये तो हम सीधे वर्णमाला पीछे भी करते थे, उल्टे वर्णमाला का काम यहां से चालू होता है। 17 का मतलब होता है क्यू, 17 का मतलब क्या होता है? क्यू। और उल्टे वर्णमाला में उल्टा अक्षर, उल्टे वर्णमाला में उल्टा अक्षर, उल्टा अक्षर हमने याद करने का तरीका आपको ऑलरेडी दे दिया है।
Q का उल्टा अक्षर कौन सा होगा? Q का उल्टा अक्षर होगा J। हेंस यहां पर Q ना आकर आंसर बन जाएगा J। अगर हम इसे फार्मूले सॉल्व करें तो जो 17 आया ना उसे आप अल्फा मान लीजिए और क्या निकाल लीजिए 27 माइनस 17, और 27 में से जब 17 जाएगा, 27 में से जब 17 माइनस हो गया तो हमारे पास बचेगा 10, और 10 का मतलब होता है कौन सा अक्षर? J। तो इस तरह से हमारा आंसर बहुत आसानी से आ सकता है मित्रों। बहुत सरल टॉपिक है, कुछ क्वेश्चन इसके हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर आगे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर आ चुका है, मैंने बताया था कि क्वेश्चन हम इसी तरह शॉर्ट में लेंगे और आपको शॉर्ट में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। मैंने सिंपल सी पीछे इसके बारे में बात किया हुआ है। ये सीधा लिखा है कि यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो बाएं से 15वें अक्षर के, दाएं 8वें अक्षर के, बाएं 20वें अक्षर के, दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। एकदम सवाल सिंपल सा सामने बोर्ड पर लिखा है। तो सबसे पहला काम हमारा है कि हमें पहला अक्षर देखना है। पहला अक्षर यलन है कि आर्यन है? तो मित्रों पहला अक्षर है यल 15, तो यल 15 बराबर क्या लिख देंगे? 15। इसके बाद जितना दाएं गए उतना हम क्या कर लेंगे? प्लस। जितना बाएं गए उतना क्या कर लेंगे? माइनस। और फिर दाएं गए तो फिर क्या कर लेंगे? प्लस। बिल्कुल सरल है मित्र। आप एक दो पन्ने दाएं बाएं जाइए, दायां प्लस बायां माइनस, पहले अक्षर में यलन या आर्यन लगाना है। अब यहां देखेंगे 15 और 8 मिलकर हो गया 23, 23 में से 20 गया 3, 3 और 5 मिलके हो गया कितना? 8। अब 8 का मतलब होता है यच, लेकिन उल्टे वर्णमाला में उल्टा अक्षर, और उल्टा अक्षर हमने आपको याद कराया है जो नहीं जा सके हनी सिंह। देखिए यहाँ लिखा है यच का उल्टा यस और यस का उल्टा यच, तो आसानी से आप देख सकते हैं यहाँ पर यच का उल्टा अक्षर यूज करना है और यच का उल्टा अक्षर क्या होगा? यस। मान लीजिए किसी को अपोजिट लेटर नहीं याद है तो आप इस संख्या को मानेंगे अल्फा और निकालेंगे 27 माइनस अल्फा, और 27 में से जब 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा, और 19 जो वैल्यू होती है वो किस अक्षर की होती है? यस की। सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और है मित्रों, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिएगा। तरीका आपके सामने ये स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप आगे जो हमने क्वेश्चन दे रखा है उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए वीडियो रोककर। बिल्कुल आप लोगों ने कोशिश किया, बहुत बढ़िया। अब आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है सवाल कि यदि वर्णमाला उल्टे क्रम में हो तो बाएं से 24वें अक्षर के, बाएं 13वें अक्षर के, दाएं 7वें अक्षर के, बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा। हमने फॉर्मेट आपको पहले बता दिया, क्वेश्चन इस तरह हम बोर्ड पर लिखे रहेंगे। तो सबसे पहले पहला अक्षर जो है वो है यल 24, और यल 24 बराबर सीधा लिखेंगे 24। इसके बाद जितना बाएं गए उतना माइनस, दाएं गए तो प्लस, और फिर बाएं गए तो माइनस। बिल्कुल सरल मौखिक हल कर सकते हैं। 24 में 13 गया, में 7 जुड़ा, में 4 गया, तो 24 में 13 गया 11, 11 और 7 18, 18 में 4 गया 14, और 14 का मतलब होता है यन। लेकिन चूंकि यहाँ वर्णमाला उल्टे क्रम में पढ़ रहे हैं तो यन का उल्टा अक्षर हो जाएगा यम, या इस 14 को अल्फा मान लीजिए और 27 में से इस 14 को घटा दीजिए तो 13 बचेगा, और 13 किस अक्षर की वैल्यू हो जाएगी? यम की। बिल्कुल सरल सवाल हो जाएगा मित्रों, आराम से आप कर सकते हैं। हम लोगों ने बाएं से सवाल पहले अक्षर पे देखा, अब 2-3 सवाल दाएं से भी देख लेते हैं। तो देखिए जैसे ये अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो दाएं से 11वां। देखिए अभी तक के क्वेश्चन में बाएं से अक्षर होता था, लेकिन अब क्वेश्चन में कहां से हो रहा है? दाएं से। तो हमने आपको लॉजिक पहले ही बता दिया है, लॉजिक आपके स्क्रीन पे सामने आ चुका है कि सबसे पहले पहला अक्षर देखो वो यलन है या आर्यन है। पहला अक्षर देखो वो यलन है कि आर्यन है। अगर यलन है तब तो यन, लेकिन अगर आर्यन है तो 27 माइनस यन। तो आप देखिए मित्र पहला अक्षर आपका यलन है कि पहला अक्षर आपका आर्यन है। तो आप देखेंगे कि आपका पहला अक्षर जो है वो आपको आर्यन दिखेगा, R11 दिखेगा। तो आप क्या करेंगे? R11 बराबर 27 माइनस 11, और जब 27 में से 11 जाएगा मित्रों तो बचेगा 16। इसके बाद जितना बाएं गए उतना माइनस, जितना दाएं गए उतना प्लस, और जितना बाएं गए उतना माइनस। जोड़ घटा लीजिएगा, 16 में 10 गया 6, 6 5 11 में 9 गया 2, 2 का मतलब होता है बी। लेकिन वर्णमाला उल्टे क्रम में पढ़ रहे हैं
तो बी का उल्टा अक्षर हो जाएगा वाई। बी का उल्टा बाई, बाई मतलब द्वारा याद कराए थे। या फिर आप इसे अल्फा मानिए और 27 में से अल्फा यानी 2 घटा दीजिए तो 25 बचेगा और 25 का मतलब हो गया वाई। जो भी मित्र गांधी अकादमी संस्थान से एडमिशन ले रहे हैं, विशेष सूचना उनके लिए, वे हमारे हर प्रश्न को और हमारे हर सवाल को ध्यान से देखते रहेंगे, क्योंकि आगामी परीक्षा जब आपकी होगी, टेस्ट होगी, जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगी, उस टेस्ट में आपसे इन्हीं सब प्रश्नों से सवाल बनेंगे। जितने भी वीडियो यहाँ बनाए जा रहे हैं गांधी अकादमी संस्थान के छात्र उसको विशेष ध्यान से पढ़ेंगे सागर अकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं इन्हीं से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, तो इसलिए तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, यदि वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो दाएं से 25वां अक्षर, तो सीधा दाएं से 25वां अक्षर तो हम क्या लिखेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 27 माइनस 25, और 27 में से 25 गया तो बचा 2। इसके बाद जितना दाएं जाएंगे उतना प्लस और जितना बाएं जाएंगे उतना माइनस। अगर फिर दाएं गए तो फिर क्या कर देंगे, प्लस। अब जोड़ घटा लेंगे, 2 17 19, 19 में से 9 गया 10, 10 और 13 मिलकर हो गया 23। 23 का मतलब होता है W। चूंकि उल्टा वर्णमाला पढ़ रहे हैं तो W का उल्टा हो गया D, या 23 को ही हम अल्फा मानेंगे और 27 में से 23 को घटा देंगे। 27 में से 23 घटाने पे मित्रों 4 बचेगा और 4 का मतलब हो जाएगा D। आसानी के साथ सारे सवाल आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखिए मित्रों, ऑनलाइन व्यवस्था में ये चीज़ें अच्छी आपको मिल रही हैं कि आप घर बैठे मैटर पढ़ सकते हैं। कोरोना समय चल रहा है और इस समय जितना मैटर आपको घर पे मिले बढ़िया है। थोड़ा वीडियो देखने में सर दर्द होता है, आधा 1 घंटा 2 घंटे, क्लास लेते समय ऐसा नहीं होता। कुछ मित्रों ने कमेंट भी किया कि सर क्लास में वो जो मजाक वाला चीज़ करते हैं वो सेक्शन इसमें भी जोड़िए, तो ये थोड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि वीडियो में वो गैदरिंग नहीं होती कि आपके साथ मजाक किया जाए या माहौल बनाया जाए क्लास वाला। कोशिश करेंगे, आधा घंटे की वीडियो हम देंगे, उसमें आप आराम से सीख भी सकते हैं, चीज़ें बन भी सकती हैं। तो हमारा इस तरह से उल्टे वर्णमाला का काम खत्म। हम उम्मीद करते हैं मित्रों कि आप अच्छे से उल्टा वर्णमाला सीख चुके होंगे। अभ्यास जरूर करिएगा, वेबसाइट पे इसकी PDF फाइल होगी, उसको लिंक करिएगा, उससे आप और भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ध्यान दें, अभी हम लोगों का अगला टॉपिक भी इसमें अल्फाबेट में चलेगा और उस टॉपिक का नाम होगा अर्धांश। अंग्रेजी भाषा में इसे कहते हैं सेमी पार्ट। अर्धांश का मतलब हुआ आधा भाग। देखिए, वर्णमाला को जब 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो 2 अर्धांशों की परिकल्पना होती है। 2 बराबर भागों में काट दें तो ए से लेकर जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। ए से लेकर जेड तक कुल 26 अक्षर होते हैं। ए से यम और यन से जेड, ये 2 बराबर भागों में तोड़ दिए तो ये 2 अर्धांश होंगे, पहला प्रथम अर्धांश और दूसरा द्वितीय अर्धांश। इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं। पहला तो ये है टाइप कि पहले अर्धांश को उलट दें और दूसरा ज्यों का त्यों हो। अगला टाइप हम लोगों का रहेगा कि जब पहला अर्धांश ज्यों का त्यों हो और दूसरे अर्धांश को उलट दें। और लास्ट इसका क्वेश्चन टाइप रहेगा कि जब दोनों अर्धांशों को उलट दें। तो इस तरह से हमें यहाँ पर 3 तरह के सवाल देखने को मिलेंगे, जो कि आपके अगले वीडियो में आएंगे मित्रों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।